अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक बिरहा प्रस्तुत करत है। सौजन्य से हमारे बड़े भैया राजू रंजन पाल आपके देखरेख में लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर हमारे दीपक यादव बड़े भैया के सौजन्य से आप लोगन एक सुने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए के। भैया लोगन बिरहा आप लोगन बड़ा सुनले हुआ, बड़ा तमाम कहानी आप लोगन सुनला, लेकिन ये कहानी जो हम आप लोगन के बीच में लेकर के आयल है, ये बहुत ही अजीब कहानी है। कहना हो का परहित की सेवा में बढ़कर जहां में नहीं कोई दूजा परम पुण्य होता। सुधारस की सरिता बनी जिंदगी है, अमर फल वही जो सही बीज बोता। कुसुम की महक भी पवन लेके आता, मदहोश करता जो सबही का मन है। खुशबू बिखेरो सदा उनके मन में, असहाय निर्बल दुखित जितने जन है। ए भैया, परहित का सेवा भगवान के सेवा से बढ़ के कहल गई हो। हमरे स्वर्गीय गुरु जी गाँव कि दूसरों के लिए जो जीता है लाखों में कोई एक होता है। अपने लिए तो सब जियला, लेकिन इस समाज के लिए, असहाय निर्बल दुखियन के लिए जो जीता है, मरता है, उनके लिए कुछ करता है। इस संसार में बिरले कोई होता है। एक लाइन गीत है, कवन अरे ले चले सतमार्ग पर जो, अरे ले चले सतमार्ग पर जो इस दुखित संसार को, ले चले सतमार्ग पर जो इस दुखित संसार। अरे क्यों अरे ले चले सतमार्ग पर जो, अरे इस दुखित संसार को, अरे इस दुखित संसार को, अरे कैसे भूलेगा जमाना, कैसे भूलेगा जमाना उसके इस उपकार को, कैसे भूलेगा जमाना उसके इस।
सतमार्ग पर जो इस दुखित संसार को, कैसे भूलेगा जमाना उसके इस उपकार को। कहानी के शुरुआत होत बा। कहानी कैसन बा आप लोगन एक एक पॉइंट पे नोट कर चली हन। जे परहित के सेवा करला ओकरे लिए ई लाइन है। अरे परहित सेवा परहित सेवा सा धर्म न कोई दूजा है। परहित सेवा सा धर्म न कोई दूजा है। तीर्थ ना धाम सत्कर्म उसकी पूजा है। मिले सुकून जो मिले सुकून जो समाज की भलाई से, मिले सुकून जो समाज की भलाई से, कभी न मिलेगी वो लाखों की कमाई से। ए भैया, इस समाज के भलाई में जितना सुख हो, इस समाज के सेवा में जितना सुख हो, उतना सुख लाखों रुपया में नहीं है। कहानी का शुरुआत है कैसे। जिला प्रतापगढ़ विश्व गुरु भारत, और भारत के अंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम है प्रतापगढ़। कहना हो जिला प्रतापगढ़ यूपी में जो कि आता है, धन है वीरों की धरती कहाँ जाता है। इसी शहर में एक नेक दिल इंसान हुए, इसी शहर में एक नेक दिल इंसान हुए, समाज सेवा करते लाचारों के भगवान हुए। पिता आचार्य, पिता आचार्य विजय बहादुर जी पाल हुए। पिता आचार्य विजय बहादुर जी पाल हुए, माता शोभावती देवी जी के लाल हुए। ए भैया, कहानी आप लोग समझ ला। यूपी में प्रतापगढ़ जिला में ग्राम रेड़ी गारापुर में प्रधानाचार्य विजय बहादुर पाल व पत्नी शोभावती देवी जी के 5 पुत्र हुए। क्रमशः नाम रामू पाल जो कि मैनेजर हैं, श्यामू पाल इंजीनियर साहब, धामू पाल जी और आदरणीय हरनामू पाल जो कि कंपटीशन की तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं, एवं सतनामू पाल इंडियन आर्मी। 2 पुत्री हुई, सरिता पाल और सपना पाल। और आचार्य विजय बहादुर पाल जी का एक भाई राम बहादुर पाल जो कि पूर्व सूबेदार मेजर भारतीय सेना, एवं उनकी पत्नी हीरावती देवी जो कि गृहिणी है। कहानी आप लोगन के बड़ा मजा दही, तनी से ध्यान से सुनत रहिया। कहानी कब से लेवल गई, कहानी का मेन फोकस का है। तैसे एक लाइन गीत है, कवन भैया। अरे तयंगना भइला गुला जा रहे बाबूजी, दुअरे बधाइया बाजले। अंगना भइला गुला जा रहे बाबूजी, दुअरे बधाइया। दुअरे बधाई बजत
रहल सन 1993 का दीनावा। उन्नीस तारीख रहल अक्टूबर महीनावा। झूमत बा पूरा परिवार है बाबूजी। झूमत बा पूरा परिवार है बाबूजी। दुअरे बधाइया बाजले। झूमत बा पूरा परिवार है बाबूजी। दुअरे बधाइया भैया। सन 1993 में 19 अक्टूबर को घर में खुशी का माहौल था। पिता आचार्य विजय बहादुर पाल व शोभावती देवी के गोद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनकर नाम प्यार से लोग रखलन धामू पाल। घरे में जितना लड़का बच्चा हुआ परिवार से सब बच्चन के प्यार दुलार ममता मिलत है। घरे में लड़का जब खेलत हुवन पांचों भाई और दोनों बहन मिलके तो जनाए कि ई घर नहीं स्वर्ग नगरी है। पूरा परिवार खुश है। लेकिन बच्चन के प्यार माई बाऊ चाचा चाची कैसे देत हुवन कहना है। सबसे प्यार पवल हो तब निखार अइल हो। गइल जब स्कूल हो नहार भइल हो। गौआ में सब ही हो प्यार लुटावई। गौआ में सब ही हो प्यार लुटाव। बिना कामे बोलावई धामू के बिना कामे बोलावई। गांव में सब बड़ा प्यार देता, परिवार से बड़ा प्यार दुलार मिलत हो। स्कूले जाए लगलन, धीरे धीरे होशियार हो गईलन। बिना काम के लोग बोलाए के प्यार दुलार देवे। अच्छा तो रूप कवि जी वर्णन करत हुन कैसे। भइल जैसे भइल जैसे हो कृष्ण कन्हैया। खोजत रहे शोभावती मैया। भइल जैसे हो कृष्ण कन्हैया। खोजत रहे शोभावती मैया। आज दादी के खूब खिजावई। आज दादी के खूब खिजाव। लेकिन फिर भी बोलावई धामू के बिना कामे बोलावे। ए भैया, जैसे कृष्ण भगवान अपने सखा के संगे घूमते खेलत रहे, गैया चरावत रहे, हर यशोदा माई खोजत रहे, उसी प्रकार शोभावती माई अपने बेटवा धामू के खोजत रहे गांव भर। लेकिन धामू के पूरा परिवार प्यार देवे। आजी दादी
खूब लोगन खिंचवाए दे, चिढ़ाए दे, लेकिन फिर भी बुलाए के प्यार दुलार दे। समय आगे बढ़ता गया और जब समय आगे बढ़ता है तब कहना हट्टेरी में का, अरे नायक से ही कहानी बन रही, अरे नायक से ही कहानी हो, नायक से ही कहानी बन रही, सच्ची राह दिखाए बन के सेना नायक। जिनके पिताजी विजय बहादुर शिक्षा के आचार्य हुए, सेवानिवृत्त हुए तो शोषित वंचित के पतवार हुए, उसी राह पे चलते हैं धामू। वक्ता भी होनहार हुए, समाज सेवा परम धर्म ही जनता के सरदार हुए। भैया, आचार्य विजय बहादुर पाल के योगदान ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके अद्वितीय कार्य और समाज में उनका निरंतर सक्रिय योगदान से यह स्पष्ट होता है कि वह एक महान शिक्षाविद, समाज सेवी और नेतृत्व करता है, जो अपने जीवन का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए समर्पित कर चुके। और उसी राह पे उनके पुत्र धामू भी चलते हैं। होता क्या है, अरे जीवन का सपना अरे जीवन के सपना खास हो गई ले, बीटेक परीक्षा में पास हो गई ले, बीटेक का परीक्षा पास करके मैकेनिक इंजीनियर हुए। कहना है का, जीवन के सपना खास हो गई ले, बीटेक परीक्षा में पास हो गई ले, और दिहला पढ़ाओ अपने ज्ञान विज्ञान से, और दिहला पढ़ाओ अपने ज्ञान विज्ञान से, लगल निर्बल की सेवा में जी जान से। ए भैया, मैकेनिक इंजीनियर हुए और साथ ही साथ अपने ज्ञान विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिए एवं साथ में निर्बल लोगों की सेवा में जुट गए और भगवान का कृपा बरसता है। क्या होता है, अरे बने अधिवक्ता प्रयाग हाई कोर्ट में, अरे हरदम रहे या जनता के सपोर्ट में, अरे अपना न देखल, अरे अपना न देखे सोचे कल्याण के, अपना न देखे सोचे कल्याण के, लगल निर्बल की सेवा में जी जान से।
अरे भैया, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे यह जाहिर होता है कि आप न्यायपालिका में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कानून के माध्यम से समाज में न्याय और समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय में आपका कार्य सार्वजनिक हित में होता है। कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की जाती है। कवि जी का इशारा है, कैसे? अरे तो चले बनाकर, अरे चले बनाकर अपना एक उद्देश्य हिंद की नगरी में। अरे चले बनाकर अपना एक उद्देश्य हिंद की नगरी में। अरे शिक्षा ही है सर्वोपरि संदेश हिंद की नगरी में। अरे जिया जिया, अरे लगातार संघर्ष किए तब असली मंजिल पाई हो। अरे अत्याचार के खिलाफ हरदम लड़ते रहे लड़ाई हो। अरे बना दो खुद का, अरे बना दो खुद का अपना देश विदेश हिंद की नगरी में। अरे मिट जाएगा खुद ही सबई कले हिंद की नगरी में। ए भैया, लेखक होने के नाते आप समाज के विभिन्न मुद्दों पर लिखते रहे और लोगों के लिए जागरूकता पैदा कर देते हैं। साथ ही एक कुशल वक्ता होने के नाते आप सार्वजनिक मंचों पर प्रेरणादायक और सशक्त भाषण देकर समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज में परिवर्तन और सुधार की दिशा में सहायक है। आल्हा में कहना है, कैसे? अरे त समय बदले ले नहीं देरिया लगेला भैया। केहू धनवान केहू भइल लाचार। समय हो, समय कोई का बदलेला ओमा टाइम ना लगत। धनवान से केहू गरीब हो जाई या गरीब से केहू राजा हो जाई। इस समय का बात है। समय ऐसा होले कि कबो गाड़ी नैया पे तो कबो नैया गाड़ी पे। ए राजा से रंग राजा बनी जाल हो भैया। संघर्ष जीवन हुए बारी ला
से बनती है किस्मत की रेखा, परिश्रम से परिपूर्ण हो कामनाएं, मंजिल कोई भी नहीं दूर होती, मुसाफिर निरंतर अगर चलता जाए, भाग्य के भरोसे न बैठे, मेहनत करबा, संघर्ष करबा, तब अपन कीर्ति कायम करबा। ज्ञान शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डिजिटल लाइब्रेरी के डायरेक्टर के रूप में आप तकनीकी क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा दे रहे हैं। इस लाइब्रेरी के माध्यम से आप संभवतः लोगों को ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है। पद ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैकेनिकल इंजीनियर एवं वीआर डिजिटल लाइब्रेरी अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज और शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया, जो कि 2017 में संगठन स्थापित किए थे। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया 2017 में स्थापित किए, जो कि अब तक 18 राज्य में संगठन स्थापित हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों में यह संस्था स्थापित है और लोगों की मदद करता है। गरीब, लाचार, बेसहारा, जेकरे धन नहीं है, बिटिया योग्य है, तो ये संगठन उनका शादी कराता है। जेकरे रोटी ना हो के रोटी देवाला, जेकरे कपड़ा ना हो के कपड़ा देवाला, हर तरह से आर्थिक मदद से लेकर के हर तरह का मदद यह संस्था शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया मदद करता है। और नाम मिला शेफर्ड धामूपाल। मैं सलूट करता हूं ऐसे महान शख्स को जो कि इस समाज के लिए जीते हैं और इस समाज के लिए मरते हैं। कहना हो का अरे शिक्षा ही, अरे गिनल जाली छोटी जतिया, अरे ज्ञानी पंडित ही करेलाई राजनीतिया। अरे जियो अशिक्षा ही गिनल जाले छोटी जतिया, ज्ञानी पंडित ही करेला ई राजनीतिया। अरे बनल रहबा जबले अशिक्षित गवार हो, तोहरे पे राज करी है आई के लवार हो। अरे दहला माया जाल में फिराई मतिया। आय हाय हाय, लेकिन इशारा हो का? अरे शेफर्ड टाइगर फोर्स जो कि 2017 में स्थापित कैले रहला, आदरणीय धामूपाल जी 2017 में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का स्थापना किए और तमाम लोगन के मदद करे लगलन। तब अरे शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया तोहरे बात साथ हो, अरे आवा अब मिला के चला हथावा से हाथ लो। अरे धनगर व्यवसाय चाहिए राजनीतिया, अरे ज्ञानी पंडित ही करालाई राजनीतिया।
भैया, गरीबों के लिए आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन यह दर्शाता है कि आप सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यह आपके समर्पण और मानवीय दृष्टिकोण को दिखाता है, जो आपके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों का हिस्सा है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक और समाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। मैं अपने गीत के माध्यम से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि हर गरीब मजलूम लोगन का आपके सर पे दुआ हो, आशीर्वाद हो। सदैव आप इसी तरह अपने संस्था के माध्यम से, कानून के माध्यम से हर लोगन का मदद करते हुए आगे बढ़े। तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका, गुरु रामलाल, राज नारायण, राम खिलावन, विजयी प्यारे लाल। अरे नायक से ही कहानी बन रही, नायक से ही कहानी बन रही। अरे परमद राज बहादुर, मदद करो जिस लायक, नायक से ही कहानी